एक लड़की जिसे पति ने अडल्ट मूवीज करने पर मजबूर किया और बाद में उसे कंट्रोल कर रहा था। आखिर क्यों वो अडल्ट मूवीज करने लग गई, ये हम लवलेस इस मूवी में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मूवी के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर लिंडा से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो अब अडल्ट मूवीज में काम कर रही थी। उस इंडस्ट्री में उसने बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर ली थी, पर फिर भी वो दुखी है। ये सब हुआ कैसे, ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। एक दिन जब लिंडा की मदर बाहर गई हुई थी तो लिंडा और उसकी फ्रेंड पैट्सी दोनों हैंग आउट कर रहे थे। तब पैट्सी ने लिंडा की इनरवेयर खोल दी। ये बात लिंडा को अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसके साथ एक इंसिडेंस हुआ था। इंसिडेंस ये था कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, पर उसके साथ बात आगे बढ़ाने में वो डर रही है। तभी उसकी मदर घर वापस आती है और लिंडा को इस हालत में देखकर डांटने लग गई। लिंडा की मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब सीन रात में शिफ्ट होता है जहां लिंडा और पैट्सी एक क्लब में स्केटिंग करने आई थी। वो दोनों स्केटिंग खूब इंजॉय करती है, पर पैट्सी को यहाँ कुछ कमी लग रही थी। यहाँ बहुत अच्छा बैंड था पर डांसिंग गर्ल्स नहीं थी। पैट्सी बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड थी तो वो खुद डांस करने लग गई। थोड़ी देर में लिंडा ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। ये दोनों खूब इंजॉय कर रही थी। वहाँ हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर चक भी था। उन दोनों को डांस करता देख रहा था। लिंडा उसे पसंद आने लग गई। बाहर उनसे कहता है, तुम्हें प्रोफेशनली डांस करना चाहिए, इसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लिंडा ने कहा, भला मुझे डांस करता देख कौन पैसे देगा। चक ने कहा कि मैं इसके बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। अब चक उनका फ्रेंड बन चुका था। एक दिन चक ने पार्टी रखी थी। लिंडा उस पार्टी में जा रही थी तो उसकी मदर देख लेती है। उसकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी तो उसे सब कुछ पूछ लेती है। इसके बाद ही उसे जाने दिया। चक और लिंडा मूवीज़ वगैरह की बातें करने लगे। ये पार्टी एक तरीके से उन दोनों की डेट ही थी। लिंडा को जल्दी घर वापस जाना था तो चक उसे घर छोड़ देता है। चक ने नोटिस किया कि लिंडा कुछ बोल नहीं रही। उसने पूछा कि तुम सैड क्यों हो। लिंडा ने कहा, 1 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे बच्चे को मदर ने अडॉप्शन के लिए डाल दिया था। लिंडा रिलेशन से पहले चक के साथ लॉयल रहना चाहती थी। चक ने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। चक को देख लिंडा को लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करेंगे। चक ने कहा कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे पसंद किया तो तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी, अगर पसंद नहीं किया तो भी हम वही करेंगे। अगले दिन चक डिनर के लिए आया। लिंडा के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए उसने कहा कि वो आर्मी में था, क्योंकि लिंडा के फादर भी आर्मी में थे। वो उन्हें बस इम्प्रेस करना चाहता था। पेरेंट्स टीवी देखने में बिजी थे और ये दोनों किचन में इंटीमेट हो रहे थे। लिंडा ने कहा कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, पर चक उसे सीधा अपने घर ले जाता है। वो दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। वापस आने में लिंडा को ज़रा देर हो गई तो गुस्से में उसकी मदर ने उसे बहुत मारा। लिंडा को भी गुस्सा आया और वो घर छोड़कर चक के साथ रहने लगी। एक दिन चक के घर पार्टी थी। पैट्सी भी उस पार्टी में आई हुई थी। पैट्सी चक के पास गई। चक ने पूछा, क्या तुम्हें अडल्ट मूवीज़ पसंद है। पैट्सी ने कहा कि मुझे कुछ मूवीज़ पसंद है। वो पैट्सी से भी फ्लर्ट करने लग गया था तो पैट्सी वहाँ से चली जाती है। उसने लिंडा से भी कहा कि उधर मत जाओ, पर लिंडा चली गई। कहते हैं कि अच्छी लड़कियाँ ये सब नहीं करती। चक ने कहा, अच्छी लड़कियाँ इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें करना नहीं आता, पर मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। लिंडा को ऐसे स्टेप्स करना अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी चक के लिए कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दूसरे के साथ खुश भी थे तो दोनों ने शादी कर ली। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। एक रात चक घर नहीं आया। अगले दिन उसका कॉल आता है। कहता है, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। लिंडा को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उसे इन सब पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। लिंडा ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया। चक ने पहले ही बताया था कि उसके काम के बारे में कुछ भी पूछ नहीं सकती, पर चक ने बताया कि वो डांस करने वाली लड़कियों को सप्लाई करता था। कहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उनको हमेशा पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं उनकी हेल्प करता था। चक को बहुत सारे पैसे चाहिए थे पर उनके पास कुछ भी नहीं था। चक ने कहा कि हमें कुछ करना होगा और इसके बाद लिंडा को एक प्रोडक्शन कंपनी में ऑडिशन देने ले गया जो अडल्ट मूवीज़ बनाते थे। डायरेक्टर्स को लिंडा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमें एक मॉडर्न लड़की चाहिए, इसे तो ठीक से डायलॉग भी बोलना नहीं आता। चक ने उन्हें लिंडा का वीडियो दिखाया जो उसने इंटीमेट होते समय रिकॉर्ड किया था, जिसे देखकर डायरेक्टर शॉक रह गए थे और लिंडा को कास्ट करने के लिए रेडी हो गए। शूटिंग का काम शुरू हो गया और उनका फाइनेंशियर एंथनी लिंडा से मिलने आया। कहता है, डायरेक्टर्स ने मुझे तुम्हारे काम के बारे में जो बताया, अगर वैसा रहा तो ये मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। शूटिंग के पहले लिंडा थोड़ी नर्वस थी तो मूवी का हीरो हैरी उसके पास आया। कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे हम एक्ट कर रहे होंगे तो हमें दोनों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। डे 1 का शूट कंप्लीट हुआ और कल इंटीमेशन का सीन था।
एंथनी को लगा अगर चक कल यहाँ रहेगा तो लिंडा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इसलिए चक को रील्स लाने भेजते हैं। अगले शूट में लिंडा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उसकी स्किल देखकर सारे सरप्राइज रह गए। शूट सक्सेसफुली खत्म होने के बाद रात में एक पार्टी थी। एंथनी को अकेला देख चक ने लिंडा से कहा कि तुम एंथनी से कुछ बातें करो। लिंडा ने कहा कि मैं हैरी के साथ बिजी हूँ, तुम खुद ही बात करो। लिंडा और चक के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो सबको लगा कि ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अब मूवी थिएटर में भी लग चुकी थी। चक ने कहा कि हमें बहुत कम पैसे मिले, आप लोग इससे बहुत ज़्यादा कमाओगे। एंथनी कहता है मैंने पूरे मूवी में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो मैं इससे पैसा तो कमाने ही वाला हूँ। मूवी सुपरहिट हो जाती है और लिंडा की इंटरव्यू होने लगे। लिंडा ने कहा कि उसे अब रियल मूवी स्टार बनना है। जब लिंडा के पेरेंट्स ने उसकी मूवी देखी तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए। एक दिन पार्टी में लिंडा मिस्टर हैफनर से मिली। ये प्लेबॉय मैगजीन का एडिटर था। वो दोनों पार्टी में साथ ही थे। उसने कहा तुम एक रियल मूवी स्टार बन सकती हो, इंडस्ट्री में मेरी कुछ पहचान है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद 6 साल गुजर जाते हैं। अब वो सब कुछ छोड़कर एक बुक लिख रही थी। पब्लिशर ये बुक पब्लिश करने से पहले देखना चाहता है कि लिंडा सब सच बोल रही है या नहीं, इसलिए वो उसका इंटरव्यू लेता है। अब तक जो सिचुएशंस हमें दिखाई जा रही थी उसके पैरेलल क्या होता था ये अब हमें पता चलेगा। जब चक और लिंडा की शादी हो गई थी तब चक उसे हर चीज़ के लिए फोर्स करता था। एक दिन तो उसे बहुत हर्ट भी हुआ। जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो चक लिंडा को एक क्लब ले गया। वहाँ एक आदमी को लिंडा बहुत पसंद आई, तो चक ने लिंडा को उस आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए ज़बरदस्ती की। ये सब लिंडा को पसंद नहीं था। इन सब से वो तंग आकर अपने मदर के पास आती है। कहती है क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ। उसने आगे कहा कि चक ने उसे मारा। मदर ने कहा कि अब शादी के बाद तुम्हारा पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुमने उसकी बात नहीं मानी होगी इसलिए तुम्हें मारा होगा। लिंडा घर आकर घर की चीज़ें तोड़ने लगी। कहती है अब वो ये सब नहीं करेगी। चक ने कहा कि अब तुम्हें मूवीज़ करनी होगी। लिंडा ने फिर से मना किया तो कहता है मैंने तुम्हारे रोल के लिए बहुत मेहनत की है। उसे गन दिखाकर धमकाता है। इसके बाद हम लिंडा को सेट पर देख सकते हैं। सब कुछ उसके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था। हमने प्रीवियस सीन में देखा जब लिंडा ने एंथनी के साथ बैठने के लिए मना किया था। उस रात चक ने लिंडा को बहुत मारा। एक दिन लिंडा अपनी फ्रेंड पैट्सी से मिली। चक भी उसके साथ था। पैट्सी ने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, मूवीज़ बनाने के लिए नहीं, पर मुझे लगता है चक तुम्हें ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए टॉर्चर करता है। चक ये सब छुपकर सुन रहा था, तो लिंडा डर कर कहती है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे चक जैसा हस्बैंड मिला है। एक दिन पार्टी में चक एंथनी से पैसों को लेकर बात कर रहा था। एंथनी ने कहा कि मैंने लिंडा से बात की है, अगले मूवी में उसकी सैलरी डबल करने वाला हूँ। लिंडा ने यह सब चक को नहीं बताया था, तो चक ने उसे बहुत मारा। चक ने एंथनी से पैसे लेकर एक गाड़ी और एक घर बाय किया। पैसों का कारोबार चक ही हैंडल करता था। लिंडा ने अब तक $1 भी नहीं देखा था। अब एंथनी अपने पैसे वापस लेने आता है। कहता है मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो लिंडा को एक मूवी करने के लिए रेडी करो। चक ने कहा कि मैं थोड़े ही दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। प्राइवेट स्क्रीनिंग के पार्टी के दौरान मिस्टर हैफनर भी लिंडा के साथ इंटीमेट होना चाहता था। इन सब बातों से लिंडा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उस पार्टी से घर आकर अपने डैड को फ़ोन किया। डैड ने कहा जब भी टीवी पर तुम्हारे बारे में कोई न्यूज़ आती है तो तुम्हारी माँ चैनल चेंज कर देती है। मैंने भी तुम्हारी मूवी देखी, मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी नहीं है। क्या मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी? इन सब बातों से लिंडा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। चक ने कहा कि अब तुम्हें एक और मूवी करनी पड़ेगी, पर लिंडा इसके लिए मान नहीं रही थी। चक उसे एक पार्टी में ले गया और वहाँ उसका सौदा किया। सारे लोग लिंडा के साथ ज़बरदस्ती करने लगे। जब चक लिंडा को घर वापस लाया तो लिंडा चक से भागने लगी, पर चक उसे पकड़ लेता है। वहाँ पुलिस भी आ गए, पर लिंडा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अगली सुबह जब चक सो रहा था, लिंडा घर छोड़कर एंथनी से मिलने गई। कहा कि जो पैसे चक ने लिए हैं उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी पैसा नहीं देखा, सब कुछ चक ही हैंडल करता था। एंथनी ने कहा कि सिर्फ एक मूवी कर लो, पर लिंडा रोने लगी। लिंडा ने अपनी सारी सिचुएशन बता दी। अब एंथनी ने सोचा कि वो लिंडा को सपोर्ट करेगा। लिंडा अब एक होटल में रहने लगी। एंथनी ने चक से कहा कि लिंडा एक होटल में रुकी है। चक उसे देखने गया, पर लिंडा दूसरे होटल में थी। वहाँ एंथनी था। एंथनी ने चक को बहुत मारा। कहता है कि अब तुम लिंडा के पास नहीं जाओगे। अब 6 साल गुजर चुके थे। लिंडा का हस्बैंड और उनका छोटा बच्चा हमें दिखाया जाता है। लिंडा सब छोड़कर एक्चुअल में बुक लिख रही थी। पब्लिशर का कॉल आया, उसकी बुक पब्लिश करने के लिए रेडी था। हस्बैंड ने कहा क्या तुम सच में ये चाहती हो? लिंडा ने कहा कि मेरी सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। अब लिंडा की बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगी। उसके इंटरव्यू होने लगे। लिंडा से पूछा कि जब ये एक्चुअल में हो रहा था तब तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई?
लिंडा ने कहा, हमें सोसाइटी में बताया जाता है कि जैसा हस्बैंड कहे वैसा ही करना चाहिए। ये इंटरव्यू लिंडा के पेरेंट्स भी देख रहे थे। ये बात उसके मदर ने ही कही थी, तो मदर बहुत ही गिल्टी फील करती है। लिंडा ने कहा, उस वक्त मैं सिर्फ 21 साल की थी और मैंने सिर्फ 17 दिन उस इंडस्ट्री में गुजारे थे और ये 17 दिन मेरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते। यही मैसेज वो अपने बुक से देना चाहती थी। इतने साल लिंडा के पेरेंट्स ने उससे बात नहीं की थी। इस इंटरव्यू के बाद वो लिंडा के घर पर आए हुए थे, एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोए। अब फिर से वो फैमिली बन चुके थे और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर यह मूवी एंड हो जाती है। लिंडा की मूवी ने $600 मिलियन कमाए थे, पर लिंडा को सिर्फ $1250 ही मिले थे। उसकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। लिंडा 2002 में कार एक्सीडेंट की इंजरी से मर गई। तब वो सिर्फ 53 साल की थी। चक ने उस वक्त के दूसरे अडल्ट एक्ट्रेस से शादी की थी और वो भी हार्ट अटैक से मर गया। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें।